तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो बैक रूम में फंसा हुआ था। बैक रूम एक दूसरी डायमेंशन थी जो एग्जिस्ट करके भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। आदमी बहुत डरा हुआ था। यह आदमी सिनिक कंपनी से था। इसी सिनिक कंपनी ने इसे इस डायमेंशन में रिसर्च करने भेजा था। ये अपने कंपनी वालों से हेल्प मांगने लगा, मुझे बाहर निकालो, बहुत डर लग रहा है। तभी इसे किसी की आवाज़ आई। इसने देखा यहाँ एक परिंदा है। इसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज थी, मौत कहीं से भी आ सकती थी। ये बैकरूम इनफाइनाइट थे, इनका अंत नहीं था। अचानक इसे एक एंटिटी दिखी। ये भागने लगा, वो इसका पीछा करने लगी। ये एक रूम में आके छुप गया पर बच नहीं पाया। उसने इसे मार डाला। रिकॉर्डेड वीडियो सिनिक कंपनी वालों ने देखा। ये देख सब हैरान रह गए। अब हमने मैरी को देखा जो अपने टूटते हुए घर को देख रही थी। मैरी और उसके मदर के हैंडप्रिंट्स आज भी कंक्रीट पर छपे हुए थे। इसे मॉम की याद आने लगी। मैरी एक थेरेपिस्ट थी। आजकल मैरी क्लर्क की थेरेपिस्ट थी। क्लर्क अपनी लाइफ से बहुत परेशान था। इसकी बीवी ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि ये लेट नाइट घर आया था और इसने ड्रिंक कर रखी थी, जिस दौरान इसने ग्लास तोड़ दिया था। फिर वाइफ से इसकी बहस होने लगी, इसलिए उसने इसे घर से बाहर निकाल दिया। क्लर्क को अब भी नहीं लग रहा था कि उसकी गलती है। उसे वाइफ से माफी मांग लेनी चाहिए। ये सारा दोष अपनी वाइफ पर लगाता है। कहने लगा ये मेरा घर है, वो मुझे कैसे मेरे घर से निकाल सकती है। मैं उसकी स्कूल की फीस भरता हूँ, उसे लॉयर बना रहा हूँ, मैं जॉब करके घर के खर्चे उठा रहा हूँ। क्लर्क आर्किटेक्चर बनना चाहता था पर जॉब के कारण नहीं बन पा रहा। इसकी वाइफ बच्चे चाहती थी पर क्लर्क अभी रेडी नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़े। क्लर्क ने अपना फर्नीचर का शोरूम खोला था। उसकी एडवर्टाइजमेंट वीडियो बनाने लगा। बॉबी और कैथरीन ने वीडियो शूट की। दोनों इसी के एम्प्लॉयज थे। रात को इसने इलेक्ट्रीशियन बुलाया क्योंकि बेसमेंट में लाइट ब्लिंक करती थी। इलेक्ट्रीशियन ने देखा यहाँ 5 बटन ऐसे हैं जो बैकवर्ड की तरफ हैं और वो कनेक्टेड भी हैं, पर समझ नहीं आ रहा था कि कनेक्टेड कहाँ से हैं। दोस्तों ये बटनें बैकरूम्स के साथ कनेक्टेड थी जिसे सिनिक कंपनी वालों ने किया था। इधर मैरी को उसकी मॉम की यादें सता रही थी। वो पास्ट के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रही थी। वो खुद एक थेरेपिस्ट थी पर अभी खुद उसे थेरेपी की जरूरत थी। इधर अचानक क्लर्क का टीवी ऑफ हो गया, साथ ही लाइट्स ब्लिंक करने लगी और बंद हो गई। क्लर्क अपने घर के बाहर आ गया, सोचा कि वाइफ से माफी मांग ले, पर ईगो बीच में आ रही थी। क्लर्क टैलेंटेड था, वो आराम से आर्किटेक्चर बन सकता था पर टीवी देख के टाइम वेस्ट करता था। तो ये वापस लाइट दिक्कत देने लगी। ये फ्रस्ट्रेट हो गया और सारे बटन्स ऑन ऑफ करने लगा जिससे पूरे शोरूम की लाइट चली गई और लफड़ा हो गया। तभी से वॉल पे कुछ अजीब दिखा। ये दीवार के पास आ गया और ऐसे बैकरूम की डायमेंशन में घुस गया। ये देख क्लर्क पूरा शॉक रह गया। ये इजीली वॉल के आर पार जा पा रहा था। बैकरूम में काफी सारे फर्नीचर्स वगैरह थे। फर्नीचर इसे इसलिए दिखा क्योंकि ये इसी का काम करता था। ये बैकरूम इंसान के मेमोरी के हिसाब से ढल जाते थे। इसे याद रखना। इसे सब कुछ खाली दिख रहा था क्योंकि अंदर से पूरा खाली था। क्लर्क को एक मरा परिंदा दिखा। इसे कुछ आवाजें आने लगी। थोड़ी ही दूरी पे इसे कोई दिखा। पास जाने पर पता चला ये तो डमी है। उसी में लगे स्पीकर से आवाज आ रही थी। क्लर्क को एक कैमरा दिखा। उसने देखा नीचे भी कुछ है। इसे एक बैग मिला जो कि उसी आदमी का था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। क्लर्क आवाज लगाने लगा और अंदर जाने लगा। ये एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहां शूज फ्लोर में गड़े हुए थे और एक सिंहासन था और इधर काफी सारे फर्नीचर्स चेयर थे। तभी से किसी के कदमों की आवाजें आने लगी। ये उस तरफ चला गया जहां इसे वही एंटिटी दिखी। अब क्लर्क बहुत ज्यादा डर गया और भागने लगा। इसने एक चेयर उठा ली और बाहर आ गया। फिर यहीं खड़ा होकर उस एंटिटी को मारने के लिए चेयर उठा ली। इसे लग रहा था वो बाहर आएगी पर ऐसा नहीं था। इधर सिनिक कंपनी के आदमी ने क्लर्क को कैमरे में देख लिया। इसका नाम फिल था। दरअसल ये कंपनी इस बैकरूम वाले डायमेंशन पर रिसर्च कर रही थी। क्लर्क मैरी के पास आया और उसे बैकरूम के बारे में सब कुछ बता दिया। मैरी को इस फैसिनेटिंग बात पर बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए क्लर्क अब प्रूफ लेके आएगा और मैरी से सॉरी बुलवाएगा क्योंकि उसने इस बात पर बिलीव नहीं किया था। ये जल्दी बॉबी और कैथरीन के पास आया और उन्हें अपने साथ चलने को कहा, बदले में एक्स्ट्रा पैसे देगा। क्लर्क का प्लान था बैकरूम में जाने का और ये उसकी वीडियो बनाएंगे।
प्रूफ के लिए क्लर्क ऐसे अंदर चला गया। दोनों शॉक रह गए। बॉबी भी अंदर आ गया। बॉबी को ये सब फैसिनेटिंग लग रहा था। कैथरीन थोड़ा डर रही थी। कैथरीन को लग रहा था हमने ड्रग्स लिया है इसलिए ऐसा लग रहा है। ये यहाँ की वीडियो बनाने लगे। प्लान था बॉबी नीचे जाके वीडियो बनाएगा। कैथरीन डर रही थी पर बॉबी को मज़ा आ रहा होता है। रस्सी की मदद से ये नीचे जाने लगा। बॉबी नीचे आ गया। यहाँ काफ़ी सारे कपड़े पड़े थे। ये वीडियो बनाने लगा। कैथरीन इसे ऊपर आने को कहने लगी। तभी से वो एंटिटी दिखी। ये भागने लगा। ये इसे ऊपर खींचने लगे। बॉबी ऊपर आ गया पर वो एंटिटी रस्सी खींचने लगी। बॉबी नीचे जाने लगा। दोनों से बचाने की कोशिश करते हैं पर वो बच नहीं पाया। साथ में ये भी गिर गए। कैथरीन उसे बचाने भागी। क्लर्क ने कैमरा हाथ में उठा लिया और कैथरीन को ढूंढने लगा। इसे आवाज़ें लगाने लगा। भागते हुए ये एक क्रिसमस ट्री के पास आ गया। तभी वो एंटिटी आ गई। क्लर्क उससे जान बचाने लगा। तभी से कैथरीन की आवाज़ वॉल की तरफ से आई। इसने कैमरा रख दिया और उससे बातें करने लगा। तभी कैमरा किसी और ने उठा लिया और सीने ही कट हो गया। अब हमने मैरी के बचपन को देखा। इसकी मॉम को एग्रोफोबिया था। वो इसे बाहर जाने नहीं देती थी। कहती थी बाहर की दुनिया बहुत ईविल है। मैरी की नींद खुल गई। इसे क्लर्क का वॉइस मैसेज आया कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे शोरूम में आ जाओ। इधर स्निक कंपनी के एम्प्लॉय ने क्लर्क का एडवर्टाइजमेंट वाला वीडियो देखा। मैरी क्लर्क के शोरूम में आ गई और उसे आवाज़ें लगाने लगी। उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में आ गई जहां बैकरूम में जाने का रास्ता था। ये समझ गई क्लर्क इसी की बात कर रहा था। मैरी रास्ते के थ्रू अंदर चली गई। लड़की ये सब देख शॉक रह गई। ये क्लर्क को आवाज़ लगाने लगी, आगे बढ़ने लगी। तभी इसे एक पेंटिंग दिखी जो डिमोनिक लग रही थी। तभी क्लर्क आ गया। इसने पूछा तुम यहाँ कब से हो? तभी इन्हें कदमों की आवाज़ें आने लगी। अचानक क्लर्क ने इसे बेहोश कर दिया। सीन वापस मैरी के बचपन में शिफ्ट हुआ। उसकी मॉम की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तब से मैरी ने खुद को अकेला संभाला। खैर मैरी को जब होश आया तो वो चेयर पर बंधी थी। क्लर्क इसे अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाने लगा। क्लर्क को ये जगह अच्छी लग रही थी। क्लर्क ने कहा ये लोग कुछ फील नहीं कर सकते। इसने इसके पेट को फाड़ा और उसमें से ब्रेड निकाला। फ्रिज के अंदर कैथरीन की बॉडी थी। मैरी ये सब देख बहुत ज्यादा डर गई। क्लर्क ने अपनी वाइफ का सर का खाल निकाल इसे पहना दिया और इसे अपनी वाइफ समझ डांटने लगा और खुद को सॉरी बोलने को कहा। मैरी से डांटने लगी, कहा कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वाइफ की कोई गलती नहीं है, तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए। ये अपनी गलती मान लेता है पर अब ये यहाँ से नहीं जाना चाहता था। इससे मैरी ने इसे यहीं रहने को कहा पर मुझे जाने दो। ये इसे खोलने लगा। तब यहाँ वो एंटिटी आने लगी। क्लर्क ने इसे मैरी के बारे में बताया। एंटिटी इससे नाराज हो गई क्योंकि ये मैरी को जाने दे रहा था इसलिए इसे मार डाला। मैरी भागने लगी। वो इसका पीछे आ रहा था। मैरी निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। मैरी इधर आ गई। वो भी अंदर आने की कोशिश करने लगा। लड़की ऊपर चढ़ने लगी और कहीं और पहुंच गई। इससे आएगा गेट नहीं खुल रहा था। तभी वो भी आ गया। मैरी उससे लड़ने को तैयार हो गई। उसने इसकी टांग तोड़ दी। तभी गैस लीक हो गया। उस एंटिटी ने इसे पकड़ लिया पर मैरी ने पत्थर से उसका मुंह तोड़ दिया। फिर इस पतले से रास्ते के जरिए बैकरूम से बाहर आ गई जहां सैनिक कंपनी के लोग इसे मिल गए। साथ ही उन्होंने इस एंटिटी को भी पकड़ लिया। फिर मैरी के पास आया और उससे बैकरूम के बारे में कुछ सवाल पूछने लगा। ये कंपनी बैकरूम को एक्सप्लोर करने में लगी थी। ये अभी तक बैकरूम के मिस्ट्री को नहीं समझ पाई थी। बैकरूम जो था वो रियल वर्ल्ड को पूरा कॉपी करता था पर कॉपी करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक करता था इसलिए चीज़ें थोड़ी तिरछी होती थी। तो कैसी लगी आपको ये यूनिक कॉन्सेप्ट की मूवी? कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल फ्राइडफ्लिक्स एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।